अकाउंटिंग समझने से पहले हम एक स्टोरी को समझेंगे। स्टोरी में एक शॉपकीपर होता है और उसके कुछ कस्टमर होते हैं जो कि स्टूडेंट ही होते हैं, क्योंकि उसने एक स्टेशनरी की शॉप खोली हुई है। उसमें कुछ आइटम्स होते हैं, पेंसिल, नोटबुक और बुक्स, इरेजर, शार्पनर, स्केच एंड ऐसी कुछ और चीज़ें। बच्चे भी बहुत खुश होते हैं ये देख के कि भैया हमारे एरिया में तो एक स्टेशनरी की दुकान खोली हुई है। शॉपकीपर भी बहुत खुश है कि भैया मैंने तो नया बिजनेस खोला है अपना। पर क्या होता है ना, कुछ ही दिन बाद, क्योंकि वो सारे आइटम को बेच रहा है, पैसे कलेक्ट कर रहा है, बेच रहा है, पैसे कलेक्ट कर रहा है, और वो खुद भी कहीं से सामान खरीद रहा है और अपनी दुकान में रख रहा है। लेकिन ऐसा करते करते एक दिन उसको समस्या आने लगती है। वो ये सोचने लगता है कि इतना सारा लेन देन मैं कैसे याद रखूं, क्योंकि इतना सारा लेन देन हो गया उस एक महीने में कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने किसको कितना दिया, किससे कितना लिया, मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कितना सामान जा रहा है, कितना बच रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा उसको। तभी उसको पास वाले एक भैया बताते हैं कि तुम अकाउंटिंग करते हो। वो कहता है कि अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग का तो मुझे मालूम ही नहीं है। अब आती है बात, अकाउंटिंग होती क्या है। अकाउंटिंग इट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेसिंग बिजनेस एक्टिविटीज़। यानी जो भी वो एक्टिविटीज़ कर रहा था ना बिजनेस से रिलेटेड, यानी पेंसिल दे रहा था, नोटबुक दे रहा था, बुक्स दे रहा था, खुद भी नोटबुक्स और बुक्स कहीं से ख़रीद रहा था और पैसे कलेक्ट कर रहा था, पैसे दे रहा था। तो यही जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ वो कर रहा था, उसको एक्सप्रेस जब किया जाता है, उसको रिकॉर्ड जब किया जाता है किसी बुक में, उसी को हम कहते हैं अकाउंटिंग। उसको हम बिज़नेस लैंग्वेज भी बोलते हैं। ये एक हमारी बिज़नेस लैंग्वेज भी है। उसका एक हिंदी मैगज़ीन होता है, पहले लिख और पीछे दे, भूल पड़े तो कागज़ से दे। इसका मतलब होता है कि आप पहले लिख लो, आप जो भी कर रहे हो बिज़नेस से रिलेटेड पहले लिख लो, क्योंकि अगर आगे चल के आप भूलते भी हो तो उस कागज़ से, यानी कि उस रिकॉर्ड से जहाँ पर आपने लिखा है, दोबारा आप उसको कलेक्ट कर सकते हो। आप दोबारा उसको देख सकते हो कि आपने क्या किया था पिछले मंथ या 10 दिन पहले। तो इसी वजह से ये होती है अकाउंटिंग।